अगले कलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। सर, जिस प्रकार की ये जो बात सुदर्शन न्यूज द्वारा छिड़ी है, ये काफी हद तक काफी अभिमानास्पद बात है। जहाँ तक हम बात करेंगे शिरडी के एयरपोर्ट की, तो गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जारी किया था कि शिरडी में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लेकिन उसका एस्टिमेट था 275 करोड़ रुपया। लेकिन जहां तक काम शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ने साईं बाबा संस्थान को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया है। जब तक 275 का जो एस्टिमेट है अभी 400 करोड़ रुपया हो गया है। जहां तक काम शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ने ये भी मांग की कि जब तक साईं संस्थान 100 करोड़ रुपया नहीं देता तब तक काम चालू नहीं हो जाएगा। 6 महीने से काम रुका हुआ है। और कई भक्तों का ये भी कहना है कि वीआईपी के लिए क्यों 100 करोड़ रुपया साईं बाबा संस्थान कर रहा है। जहाँ तक ये भेदभाव की यहाँ पे संभावना जारी दिखाई दे रही है, काफी रोष यहाँ पे हो रहा है और कई ग्रामवासियों ने इसके ऊपर आंदोलन भी छेड़ा है। और कहीं ना कहीं साईं बाबा जो है वो एक बहुत अच्छा आम आदमी को प्रतीक रहा है, जिन्होंने कई दुख अपने सर पे लेकर लोगों को यही प्रयास कहने का प्रयास किया है कि मैं जो हूँ हर हालात में आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन जहाँ तक साईं बाबा संस्थान जो साईं बाबा को देख रहे हैं, वीआईपी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के सुख सुविधा के लिए यहाँ पे उनके पास वक्त नहीं है, न ही उनके ऊपर ध्यान दे रही है। यही भक्तों का रोष है और ये इसका न्याय सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन द्वारा दिया जा रहा है। यही मेरा कहना है सर। धन्यवाद। अभी अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सरकार ने साईं बाबा संस्थान को ब्लैकमेल किया है, ऐसा आरोप हमारे कॉलर लगा रहे हैं कि काम शुरू करके उसको बंद कर दिया, पैसे दो नहीं तो काम शुरू नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद साईं बाबा संस्थान को देना मजबूरी है, ये भी बात सामने एक कॉलर ने लाई है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ बोलिए। वैसे मैं कोटदार से बोल रहा हूँ, टकलियाल। हाँ। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को बधाई देना चाहूंगा और इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। आज जो आप लोग दिखा रहे हैं इससे तो यही लगता है कि आज कई विदेशी लोग यहाँ पर जो भारतीयता का चोला ओढ़कर आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके पहले हमारी संस्कृति सभ्यता को इसी तरह विनाश कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा साबित होता है कि भारत में शायद भारतीय रह नहीं गए हैं, जिसके कारण ये विदेशी लोग यहाँ पर कभी भारतीयता का चोला ओढ़कर, कभी हमें आपस में लड़ाकर, कभी हमारे मंदिर मस्जिदों पर आक्रमण करके या और किसी भी तरह से उसको बर्बाद करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें जो परिणाम आप दिखा रहे हैं, ये परंपरा बंद हो जाएगी हो जाएगी। परंपरा तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक ये विदेशी लोग इस तरह आकर भारतीयों को मूर्ख बनाते रहेंगे और भारतीय सोए हुए रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल के जरिए इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखें। और धन्यवाद। हम ऐसे कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते हैं और जनता को जगाना ही इसका उद्देश्य है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। बोलिए। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, अशोक शेट्टी। हाँ। मेरा आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसके बारे में मुझे ये कहना है कि ये जो दे रहे लोग, हेलो। हाँ। ये इन्होंने एक दुकान बना ली है, क्योंकि जो फ्लाइट से लोग आएंगे, विमान से जो लोग आएंगे ना, वो तो बड़े बड़े लोग रहेंगे ना, और बड़े बड़े जो लोग आएंगे तो बड़े बड़े पैसे देंगे। हेलो। नहीं, शायद आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई है। हाँ, जो एयरपोर्ट को जो आप बोल रहे हैं ना पैसे दिए उन्होंने, हाँ, वो एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो बड़े बड़े लोग आएंगे वहां से, बराबर। हाँ, बड़े बड़े लोग आएंगे तो बड़े बड़े डोनेशन देंगे, बड़े बड़े डोनेशन देंगे तो उनका धंधा और चलेगा तेजी से। चलिए, लॉजिक तो इतना जचता नहीं है, लेकिन ये तो आपको वही तो समझ रहा है। मैं इनडायरेक्टली आपको उल्टा बता रहा हूँ कि ये लोगों ने दुकान बना ली है मंदिर का, तो जब ये डोनेशन, ये एयरपोर्ट बनाएंगे तो ये पैसे वाले लोग ही वहाँ पे ज्यादा आएंगे, पैसे वाले लोग ही डोनेशन दे सकते हैं ना। गरीब लोग तो दे नहीं सकते, गरीब लोगों को तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो इसलिए वो उसी तरफ ज्यादा पैसा घुमा रहे हैं, क्योंकि जो अनाथ आश्रम को देना चाहिए, जो भूखे लोगों को देना चाहिए, वो पैसा 100 करोड़ रुपए एयरपोर्ट को दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। पुणे से अपराधात्मक भाव में
कॉलर ट्रस्टी को एक तरीके से संदेश दे रहे थे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं रुड़की से बोल रहा हूँ सर, सचिन। बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं रुड़की से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, ये 100 करोड़ रुपए जो एयरपोर्ट के लिए साइंस संस्था ने दिए हैं, इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए। रेलवे ट्रैक शिरडी में है, हालांकि उस पर गाड़ियां कम चलती हैं, लेकिन एक ट्रैक नया बना है। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। शिरडी में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बाकी लोगों के लिए, बाकी क्षेत्रों के लिए हो, इसकी सजेशन भी दे रहे। हम आपके सामने यहाँ पर मुद्दे को दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि जिन्होंने कार्यक्रम लेट से देखना शुरू किया है उनके लिए और स्पष्टता हो। श्री साईं बाबा एक आधुनिक दुनिया के भगवान हैं। जाति, धर्म, पंथ, भाषा, देश, ऐसी किसी भी सीमा से ऊपर उठकर लोग बाबा की भक्ति करते हैं। साईं बाबा के भक्तों में कई देशों के प्रमुखों से लेकर आम आदमी तक सारे ही लोग हैं। ऐसे में बाबा के दान पात्र में 1 रुपया डालने से लेकर 100 करोड़ रुपए देने वाले भक्त भी हैं। ये संस्थान देश का दूसरा अमीर ट्रस्ट है और इसके पास करोड़ों रुपए रिजर्व में भी हैं। बाबा के इस खजाने का क्या किया जाए, इसका निर्णय करने के लिए ट्रस्ट सर्व अधिकारी है, लेकिन यह ट्रस्ट सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र के निकम्मे राजनेता राज्य की कमाई तो बढ़ा नहीं पाए हैं। ऐसे में उनकी नजर राज्य में जो अमीर देवस्थान है उस पे गई और उन्होंने देवस्थानों के इस खजाने को ही सरकारी संपत्ति घोषित किया है। और सरकार की संपत्ति बाप का माल समझकर मनमर्जी से कुछ भी करने की उनकी प्रवृत्ति इस देवस्थान के खजाने पर आफत बनकर आई है। वैसे इस देवस्थान ने विकास के कई काम भी किए हैं, लेकिन सारे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। आने वाले करोड़ों भक्तों के लिए यहाँ अभी हजारों करोड़ की सुविधाएं बनाना जरूरी है, लेकिन अचानक इन सारी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करके सरकार ने संस्थान को 100 करोड़ रुपए शिरडी में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए मांगे और ट्रस्ट ने इसे देने के लिए भी सहमति दिखाई। गाँव वालों और भक्तों के विरोध के बाद कुछ दिन मामला शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक संस्थान ने 15 करोड़ एयरपोर्ट को चुपचाप तरीके से दे दिए। यह उस 100 करोड़ की किश्त है, ऐसे में 85 करोड़ और देने हैं। इस खबर के बाद गांव वालों और साईं बाबा के भक्तों में रोष है, गुस्सा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा के भक्त दान पात्र में जो पैसे डालते हैं वह एयरपोर्ट निर्माण के लिए डालते हैं? क्या साईं बाबा के दिखाए सारे विचार और सपने पूरे हुए हैं? क्या बाबा ने अपने जीवित रहते बच्चों और भक्तों को अच्छी शिक्षा का महत्व बताया था? कि ऐसे विश्वविद्यालय का काम संस्थान क्यों नहीं कराता? संस्थान जरूरतमंदों और गरीबों के लिए और योजनाएं क्यों नहीं चला सकती? ऐसे कई सवाल सामने आए हैं। वैसे शिरडी में एयरपोर्ट की जरूरत को सब समझ रहे हैं और उसे किसी का विरोध भी नहीं है, लेकिन यह काम सरकार खुद क्यों नहीं कराती? यह सवाल भक्त पूछ रहे हैं। सरकार ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाने के लिए खर्च कराती है जहां विमानों की आवाजाही ना के बराबर है। अकेले महाराष्ट्र में ही 30 से ज्यादा हवाई पट्टियां बनाई गईं, लेकिन बंद हैं। शिरडी के एयरपोर्ट से सरकार और विमान प्राधिकरण को भी खासी कमाई होने वाली है। ऐसे में वह खुद इस खर्चे को नहीं करते, यह सबसे बड़ा सवाल है। देश के राजधानी में सरकार एयरपोर्ट बना सकती है, तो शिरडी में क्यों नहीं? कई निजी कंपनियां इसके लिए सामने आई हैं। कई साईं भक्त भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद संस्थान ने 15 करोड़ दिए हैं और बचे हुए 85 करोड़ देने वाली है। यह सवाल अकेले शिरडी का नहीं, यह देवस्थानों के खजानों के लूट का उदाहरण है। इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं यह सवाल कि संस्थान ने 100 करोड़ ऐसे काम के लिए दे कितना सही है? दीजिए अपनी बेखौफ राय। ये मुद्दा है और मुद्दे की स्पष्टता के साथ हम कुछ और कॉलर को लेंगे, उनकी राय देखते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। कर रही हूँ कोला से। हाँ हाँ जी, बोलिए ना, क्या कहना है आपका? डिस्टर्बेंस है। हाँ 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 सर, मेरा कहना ये है कि जो सर भाई, आप तो इतना अच्छे से साइकोलॉजी समझते हो, लोगों की बात करते हो एक सेकंड में। इतने हजारों लोग इरिटेट हो रहे हैं
और इतनी तकलीफ सबको हो रही है, तो ये लीडर लोगों के ऊपर गुने दाखिल कर दो। ये तो लातों के भूत है, बातों से तो मानने वाले नहीं है। बिल्कुल, आपने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। धन्यवाद। हम क्षेत्र में लातों की बात करने की नौबत नहीं आएगी। कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए, मुद्दा रखा, बात करने का आह्वान किया, अपने प्रतिसाद के रूप में अपनी बात को रखा। कुछ लोगों ने जरूर पक्ष में रखा, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि सरकार ने इसको बनाना चाहिए। इस मुद्दे में हम साई बाबा संस्थान की भी प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सामने नहीं आया, इसलिए वो हम आपके सामने नहीं दे पाए। आशा करते हैं कि आप सब लोगों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद साई बाबा संस्थान इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इसका उपाय किया जाए। क्या उपाय हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं। संस्थान इस निर्णय को बदले और सरकार को भक्तों की भावना से अवगत कराए। इस अभियान का मतलब एयरपोर्ट को विरोध संदेश ना दे। एयरपोर्ट भी बहुत जरूरी है, यह स्वीकार करें। कुछ ट्रस्टी इस निर्णय के खिलाफ हैं, वह खुलकर सामने आए, वह बाबा को देखें, पैसे देने वाले नेताओं को नहीं। सरकार अपनी गलती को सुधारे और साईं बाबा के धार्मिक दान का दुरुपयोग रोकें। शिरडी के विश्व महत्व को देखते हुए आधुनिक एवं बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाए। हम एक आखिरी कॉल लेते हैं, देखते हैं कॉलर अपनी बात को क्या कहना चाहते। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ प्रमोद। हाँ बोलिए। हाँ, मैं शिरडी से बोल रहा हूँ, प्रमोद गोनकर। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका। हाँ, शिरडी में हमने इनके खिलाफ 2 बार गांव बंद करके आमरण उपोषण किया था। और इनके खिलाफ पूरा गांव है, पूरे आम साई भक्त है। और ये जो ट्रस्टी है, ये ट्रस्टियों ने शिरडी में जो आम साई भक्त है उनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं दी है। आज शिरडी में बारिश की वजह से चलने के लिए रास्ते नहीं है, सभी जगह दलदल हुआ है। आम भक्तों के लिए मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं, चप्पल रखने के लिए जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, चाय का बंदोबस्त नहीं। ये साई बाबा संस्थान का जो ट्रस्टी मेंबर है, ये आम भक्तों के लिए कुछ भी करते नहीं, सिर्फ वीआईपी भक्तों के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इनके तरफ से उनको बहुत चीज सुविधा मिलती है। और एक साई भक्त जो पूरा एयरपोर्ट का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, फिर भी ये साई बाबा संस्थान की ट्रस्टी ये एयरपोर्ट को पैसा क्यों देना चाहते हैं, इसमें बहुत ट्रस्टियों का विरोध है। लेकिन ये 2-3 जो ट्रस्टी है मेन, इनको यहाँ पैसा उठाने का और एयरपोर्ट को देना, और इसमें उसने 15 करोड़ रुपया आरटीजीएस 4 तारीख को किया है, और बाकी उनको पैसा देना है 35 या 85 करोड़ रुपया। वो संस्थान का एफडी मोड़ रहे, एफडी तोड़ना चाहते हैं, और संस्थान का गोल्ड भी वो बिकना चाहते हैं। ऐसी अवस्था है। एक तरफ केरल का गवर्नमेंट बोलता है कि पद्मनाभ मंदिर का पैसा हमें नहीं चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख रुपया करोड़ का, और इधर शिरडी में 500 करोड़ रुपया है, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलते हैं हमें 100 करोड़ रुपए दे दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साई बाबा का पैसा खाने के बाद हर आदमी को कुर्सी छोड़ना पड़ता है। तो मुझे ये महाराष्ट्र के सीएम का, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा बाबा ने बहुत बार चमत्कार किया हुआ है। जो लोगों ने पैसा खाया, जो लोगों ने पैसे का गैर यूज किया, उनको बाबा ने दंडा मारा है, उनको बाबा ने शिक्षा दी है। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम थोड़ी देर पहले इस बाबा के दंडे की सूची भी मंत्रियों की आपको बता चुके हैं, और आशा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस बाबा के दंडे से डरकर कम से कम पैसे लेने के लिए तैयार ना हो और इस 15 करोड़ को वापस लौटा दे। ऐसा हो तो आज का ये कार्यक्रम आप सबकी प्रतिक्रिया सफल होगी। बाकी हम बाबा पे छोड़ते हैं, बाबा सही तरीके से अपना निर्णय जरूर करेंगे। जय हिंद, साई राम।